जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है। आज आप लोगों को कक्षा 11 का अध्याय नंबर 1 रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं क्या पूरा अंकित प्रश्न आज से आपका शुरू हो रहा है। ये वीडियो नंबर 1 है। आइए अंकित प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला अंकित प्रश्न क्या है? पहला कह रहे हैं प्रकाश का उत्सर्जन की गति, मानी प्रकाश से जो किरणें निकल रही हैं उसकी गति जो है 3 × 10⁸ मीटर बाई सेकेंड है। इस गति को हमें किस में चेक करना है? मील प्रति घंटा में निकाल देना है। इस वैल्यू को मील प्रति घंटा में बदल देना है। यानी हमको करना क्या है? मीटर प्रति सेकेंड से मील प्रति घंटा में बदलना है। यानी साफ साफ बात करी जाए तो यहाँ कहने का मतलब है मीटर को मील में बदल दो और सेकेंड को घंटा में बदल दो। यही काम करना, और कोई काम नहीं करना। तो कुछ आपको वैल्यू याद रखनी पड़ेंगी। जो वैल्यू मैं बता रहा हूँ, 1 मील जो होता है 1.6 × 10⁻³ मीटर के बराबर होता है। 1 मीटर में अगर देखा जाए मील की संख्या तो 0.625 × 10⁻³ मील होता है। 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है? 3600 सेकेंड होता है। लेकिन 1 सेकेंड में 1/3600 घंटा होता है। 1/3600 घंटा। अब इसी के सहारे हम निकालेंगे। यहाँ वैल्यू दिया हुआ है उसका, देखिए यहाँ वैल्यू दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर बाई सेकेंड। यहाँ वैल्यू दिया हुआ है 3 × 10⁸ गुणे 1 मीटर बटा 1 सेकेंड। ठीक है। अब 3 × 10⁸। अब एक बात आप बताओ, 1 मीटर जो है 1 मीटर कितने मील के बराबर है? इतने मील के बराबर है। तो 1 मीटर की जगह पर क्या लिख देंगे? 0.625 × 10⁻³ अब ये वैल्यू किस में बदल गई? मील में बदल गई। अब ये वैल्यू किस में बदल गई? मील में बदल गई। अब नीचे वाला क्या दिया हुआ है आपका? सेकंड दिया हुआ है। तो 1 सेकंड में कितना घंटा होता है? 1/3600। तो 1/3600। अब ये वैल्यू किस में हो गई? घंटा में हो गई। ये वैल्यू किस में हो गई? घंटा में हो गई। इसको डायरेक्टली हम ऊपर भेज देते हैं तो ये इधर भाग में ऊपर जाके किस में हो जाएगा? गुणा में हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ कम हम डायरेक्ट करेंगे। 10⁸ है, उसमें से 3 कम कर देंगे, कितने हो जाएंगे? 5। यानी 3 × 10⁵ गुणे कैसे आया? तो 8 यहाँ था, दोनों 10 से बराबर थे तो एगो 10 लिखे, 8 यहाँ था, 3 माइनस में यहाँ था। तो 8 में से 3 करे कितना हो गया? 5 हो गया। अब बचा क्या हुआ है? 0.625 गुणे नीचे किस में था? बटा में था। ऊपर जाकर किस में होगा? गुणा में हो जाएगा। तो इसको 36 × 10⁵2 लिख दे, कोई दिक्कत? यानी 36 00 हो उसको लिख सकते हैं 36 गो 100 के नोट। इसको कर सकते हैं 36 × 10⁵2, कोई दिक्कत? तो मैंने इतना की जगह पे डायरेक्टली इतना कर रखा है। अब 36 और 3 में मल्टीप्लाई कर लें, उसको एक साइड कर ले। 36 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 6 = 18 के 8 और 3 × 3 = 9 1 10 108 हो जाएगा। फिर गुणे 0.625 गुणे, अब बताइए 10⁵5 यहाँ है, 2 यहाँ है, कितने हो जाएंगे? 10⁵7। यूनिट भी आप लिखते चलिए, मील प्रति घंटा। मील प्रति घंटा, यहां भी वैल्यू क्या हो जाएगी? मील प्रति घंटा। चलो अब एक बात बताओ, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई की सेशन यहां करते हैं। अब ये वैल्यू हम मिटा दें, ये वैल्यू आप लिख लीजिएगा कहीं। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए तभी ये चेंज कर पाओगे, अन्यथा दिक्कत हो जाएंगे आपको। ठीक है। तो मल्टीप्लाई यहां करता हूं क्योंकि ये 3 अंक वाले मल्टीप्लाई हैं तो थोड़े से लंबे तो होंगे। अब देखिए यहाँ दिया हुआ 108 0.625। यहाँ दशमलव वाले को थोड़ा मैं कुछ देर के लिए विलुप्त करता हूँ। यहाँ लिखता हूँ 108 में गुणा कराता हूँ किससे? 625 से। गुणा कराओ आप, 5 वट गुणा करा रहे हैं। ठीक है। 5 वटे 40 के 0, हासिल कितना बचा? 4। अब एक बात है, ये 5 और 0 में गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, तो ये 4 उसके साथ जुड़ेगा ना, तो क्या हो जाएगा? सिर्फ 4। 5 एकम 5। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब 2 और 8 में गुणा कराइए, 2 × 16 के 6, एक अंक छोड़ देते हैं इधर से। 2 × 16 के 6, हासिल कितना बच जाएगा? 1। अब आते थे 2 और 0 में गुणा होगा तो कितना होगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 और 2 एकम 2। फिर 6 से गुणा कराइए, 6 × 48 के 8, और 6 और 0 में गुणा कराएंगे 0, तो 4 उसमें जुड़ जाएगा तो 4 आ जाएगा, और 6 एकम 6। 0 है तो 0, 6 4 10 के 0, हासिल 1 बचा हुआ, 5 1 6, 8 6 14, एक हासिल बचा हुआ है 15।
15 के 5 हासिल, यहाँ भी एक बचा हुआ है, 4 2 6 1 7 है, यहाँ पे क्या है 6। अब एक बात बताओ, 3 अंक के बाद दशमलव तो छोड़े थे ना ये, तो 3 अंक बाद दशमलव लगा दो तो 1 2 3, 3 अंक बाद यहाँ दशमलव लगा दो तो यहाँ आ जाएगा क्या 6 7, यानी 67.5। अब ये डबल जीरो छोड़ दो, कोई वैल्यू नहीं है इसकी, गुणे 10 के घात क्या हो जाएगा 7। एक काम करते हैं, मील प्रति घंटा। अब एक काम करते हैं, यहाँ इस वैल्यू इस दशमलव को मैं यहाँ कर देता हूं, यहाँ करूंगा तो इस घात में को क्या हो जाएगा जुट जाएगा, यानी यहाँ 10 से अगर मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दे तो इसमें क्या हो जाएगा जुट जाएगा। जब जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी 6.75 गुणे 10 के घात क्या हो जाएगा 8। यहाँ क्या हो जाएगा वैल्यू आपकी मील प्रति घंटा। ये वैल्यू आपकी बदल गई मील प्रति घंटा। मैं उम्मीद करता हूं ये आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, एक बोतल में 1/10 केजी ब्रोमीन है तो इसकी मिलीग्राम में मात्रा ज्ञात करनी है। यानी ये वैल्यू दिया हुआ है किलोग्राम में, लेकिन इसको बदलना किस में है मिलीग्राम में। तो पहले आपको बदलना किस में, वैल्यू क्या दिया हुआ है 1/10 केजी वैल्यू आपका दिया हुआ है। अब एक बात बताइए, इस केजी से कहां जाना है, इसको केजी से इसको चेंज करना है किसमें एमजी में, केजी से एमजी में, एमजी का मतलब मिलीग्राम, एमजी का मतलब मिलीग्राम में चेंज करना है। तो एक बात बताओ आप, 1 केजी में कितना मिलीग्राम होता है, तो 10 के घात 6 मिलीग्राम होता है। 1 केजी में कितना मिलीग्राम, 10 के घात 6 मिलीग्राम होता है। तो यहाँ पे अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/10 गुणे 1 केजी लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं ना है। अब यहाँ 1/10 गुणे 1 केजी कितने मिलीग्राम के बराबर होता है, 10 के घात 6 मिलीग्राम के बराबर होता है। तो 1 केजी के जगह पे हम क्या लिख दें 10 के घात 6 मिलीग्राम लिख दें। एक बात बताइए, अब यहाँ पे 1/10 है तो 1/10 लिखे रहिए, 10 के घात 6 है उसमें से 1 10 मैं बाहर कर लूं, 1 10 बाहर करके 10 के घात 5 लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब यहाँ बताइए 10 से 10 क्या हो गया कैंसिल हो गया, बचा क्या 10 के घात 5 मिलीग्राम आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। चाहो तो यहाँ से आप इसको ऊपर ले जाकर के तब भी कम कर सकते हो, उस तरीके से भी आएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट करिए या तो नोट करिए इसे रोक करके। ये क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है कि एक दिन को सेकेंड में बदलिए। एक दिन को किस में बदलना है सेकेंड में बदलना है। तो पहले आपको क्वेश्चन लिखना है एक दिन, ठीक है। अब बताइए एक दिन होता है उसमें कितने घंटे होते हैं 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे। इसको लिख दे 24 गुणे 1 घंटे, 1 घंटा कर दूं तो यहाँ 24 गुणे 1 घंटा में कितना मिनट 60 मिनट। 1 घंटा में कितना मिनट 60 मिनट। तो 24 गुणे 60 गुणा करिए, 6 चौके 24 के 4 6 दूनी 12 2 14, यानी 1440 मिनट। अगर पूछ दिया जाए एक दिन में कितने मिनट होते हैं तो आप बताना 1440 मिनट, लेकिन हमको बदलना किस में है सेकेंड में। तो 1440 गुणे 1 मिनट। अब आप ही बताओ 1 मिनट जो होता है 1440 गुणे 1 मिनट में कितना सेकंड 60 सेकंड, 60 सेकंड हुआ। अब फिर गुणा करो इसमें, जीरो को कुछ देर के लिए भूल जाओ, लास्ट में फिर लगा लेना आप। 6 चौके 24 के 4, 6 चौके 24 के 4, 6 चौके 24 और 2 26 के 6, 6 कम 6 2 8 और डबल जीरो छूटा हुआ था, डबल जीरो लगा लो, यानी सेकंड हो गया आपका। अगर आपसे कभी पूछ दिया जाए एक दिन में कितने सेकंड होते हैं तो आप आराम से बता देना एक दिन में 86,400 सेकंड होते हैं। अगर पूछ दिया जाए एक दिन में कितने मिनट होते हैं, एक दिन में कितने मिनट होते हैं, तो आप बता सकते हो एक दिन में 1440 मिनट होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये चेंजिंग भी आपको समझ में आ गई होंगी। ये क्वेश्चन नंबर रहा 4
कह रहा है आपका 1,50,000 ग्राम को वैज्ञानिक संकेतन में क्या करना है, व्यक्त करना है। पहले इसे क्या करना है, छोटा करना है। तो आप लिखिए 1,50,000 ग्राम है, 1,50,000 ग्राम आराम से लिखिए। अब आप इसको करना है क्या है, इसको हमें वैज्ञानिक संकेतन यानी छोटा करना है, मानक रूप में करना है। तो आप 1 2 3 4 5 अंक इधर लेके आ रहे हो, 10 का घात क्या हो जाएगा, 5 बढ़ जाएगा, यानी 1.6 गुणे 1.5 गुणे 10 के घात क्या हो जाएगा, 5 ग्राम। ये आपका वैज्ञानिक संकेतन के रूप में बदल गया। वैज्ञानिक अगर इसमें पूछ दिया जाए कि इसमें बताओ कितने सार्थक अंक होंगे, अगर आपसे पूछ दिया जाए इसमें सार्थक अंक, तो इसमें सार्थक अंक कितने होंगे, 1 और 2 आपके सार्थक अंक है, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आपका बहुत मजा वाला है। कह रहा है एक द्रव जिसका भार अर्थात वजन 86.44 ग्राम है, वह 76.3 ml यानी मिलीलीटर आयतन घेरता है, मतलब 76.3 ml का आयतन घेरता है, तो इसका घनत्व क्या होगा, यानी डेंसिटी ज्ञात करनी है। तो पहले आप देखिए इसमें दिया क्या क्या है, दिया है, देखिए क्या दिया हुआ है, आपका द्रव्यमान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, द्रव्यमान अर्थात भार, ये दिया हुआ है कितना, 86.44 ग्राम आपका क्या दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ है। अब एक बात बताओ, आयतन कितना दिया हुआ है, आयतन, एक बात मैं आपको शुरू से बताता हूं, किसी भी राशि की पहचान उसके मात्रक से की जाती है। कोई भी राशि हो अगर उसका पहचान आप कर रहे हो तो मात्रक से करोगे। तो ml जो होता है आयतन का क्या होता है, मात्रक होता है। तो यहां हो जाएगा 76.3 ml, ये क्या हो गया, आयतन हो गया, क्या हो गया, आयतन। ज्ञात क्या करना है आपको, घनत्व ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, घनत्व। घनत्व क्या होगा, वी नो दैट, अब हम लोग जानते हैं, वी नो दैट। अब बताइए आप ही लोग कि हम लोग क्या जानते हैं, घनत्व का सूत्र क्या जानते हो बाबू आप लोग, घनत्व का सूत्र आप लोग क्या जानते हो, द्रव्यमान बटे का आयतन, ये किसका फार्मूला हो जाएगा, आपके घनत्व का फार्मूला हो जाएगा। यानी घनत्व कितना हो जाएगा आपका, द्रव्यमान का मान दिया हुआ है 86.44 ग्राम में वैल्यू है, ध्यान दीजिएगा। आयतन कितना दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है 76.3, ये वैल्यू किस में है, ml में है। अब एक बात बताओ आप, अब जब एक इसमें भी एक जीरो बढ़ा दे तो कोई दिक्कत तो होगा नहीं। अब दो अंक ऊपर नीचे जब दशमलव के अंकों की संख्या समान हो तो उसे डायरेक्ट हटा दिया करो। आप डायरेक्ट हटा दो तो ये क्या हो जाएगा, 86.44 बटा क्या हो जाएगा, 76.30। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्राम प्रति ml में। अब आप काम करना, इसका इसमें भाग करना, भाग करने के बाद जो आंसर आएगा वो घनत्व हो जाएगा। यानी आपका घनत्व का जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, घनत्व। एक काम करो, आप पहले इसे भाग करके दिखाओ, भाग करके बताओ कितने होंगे, कर लिए। जब आप इसका भाग करेंगे यानी इसका भाग करेंगे तो आएगा 1.13, यूनिट क्या हो जाएगा आपका, ग्राम प्रति ml, ग्राम प्रति ml इसका यूनिट हो जाएगा। अगर इसमें आपको कह दिया जाए कि इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, अगर सार्थक अंक पूछ दिया जाए आपसे, सार्थक अंक आपके एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम देने जाओगे जरूर सार्थक अंक से एक प्रश्न देखने को मिल जाएगा, इसलिए इसे ध्यान से देखना। 1 2 3, इसमें सार्थक अंकों की संख्या क्या होगी, 3 होगी। यदि आपको सार्थक अंक समझ में नहीं आता होगा तो कमेंट में पिन करना, एक वीडियो मैं सार्थक अंक पे बना दूंगा, ठीक है। तो इसे स्क्रीनशॉट कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 के अंतर्गत मैं सिखाऊंगा आपको अणुभार कैसे निकाला जाता है। अणुभार कहिए या आणविक मात्रा कहिए या मोलर द्रव्यमान कहिए, ये सब निकालना मैं आपको सिखाऊंगा। अगर आपको नहीं आता है तो ये अगर निकालना नहीं आएगा तो आगे के न्यूमेरिकल में आपको बहुत दिक्कत होंगे, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा।
जैसे आपसे पहले कह दिया जाए जल का अणु भार निकालिए, जल का अणु भार निकालने के लिए कह दिया जाए जल का अणु भार, तो आपको और कुछ नहीं करना है, एक काम करना है। काम पहला क्या करना है, पहला काम ये करना है कि देखना है कि उस जो यौगिक दिया हुआ है उसमें कितने तत्व हैं। तो कितने तत्व हैं, पहले देखिए कितने प्रकार के तत्व हैं। तो दो प्रकार के तत्व है, एक हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है। तो आपको इन दोनों का परमाणु भार पता होना चाहिए, परमाणु भार पता होगा तभी हो पाएगा। हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, एक होता है, हाइड्रोजन का परमाणु भार एक, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16। ये आपको याद होना चाहिए। एक और बात ध्यान सुन लीजिए, परमाणु भार को ऊपर लिखा जाता है और परमाणु क्रमांक को नीचे लिखा जाता है, ठीक है। इसका परमाणु भार तो 16 तो होता है, लेकिन इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, 8। परमाणु भार ऊपर लिखा जाएगा, परमाणु क्रमांक को नीचे लिखा जाएगा। ये विशेष बात याद होनी चाहिए आपको। पिछले कक्षा में आपको पढ़ाए गए होंगे, नहीं पढ़ाए गए होंगे कोई बात नहीं। इधर देखिए हाइड्रोजन, देखिए यहाँ कई ठो है, दूगो है ना, दूगो हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे पहले हाइड्रोजन का परमाणु भार, परमाणु भार प्लस, अब आपको देखना है क्या है, ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन अकेले है तो एक लिखने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन का परमाणु भार, परमाणु भार, ऑक्सीजन का परमाणु भार। एक बात बताइए आप, 2 गुणे हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार 16। अब एक बात बताइए, 16 और 1 में गुणा कराएंगे तो 2 ही होगा ना, सॉरी 2 और 1 में गुणा कराएंगे क्या होगा 2, आप प्लस 16 है तो 16, 16 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 18। अब इसका यूनिट क्या लिखे हम कंफ्यूज ये रहते हैं। अगर ये वैल्यू ग्राम में होगी तो ग्राम लिखिएगा, कुछ नहीं होगा तो आप यू लिख दीजिएगा, काम चल जाएगा। यू लिख दीजिएगा या ESU लिख दीजिएगा, इलेक्ट्रो मास यूनिट, ESU, यू के जगह पे आप ESU भी कर सकते हो। आइए फिर दूसरे कोई कार्बन, CO2 ले लीजिए आप, डायरेक्टली मैं निकालूंगा। कार्बन का परमाणु भार कितना होता है 12, ऑक्सीजन का तो अभी बताया था 16। तो एक बात बताइए, कार्बन है तो 12 लिखिए आप, प्लस ये ऑक्सीजन का परमाणु भार, तो ऑक्सीजन दूगो मात्रा में, इसका परमाणु भार कितना होता है 16। तो यहाँ पे देखिए 12 प्लस 16 दूनी क्या हो जाएगा 32, 12 32 2 2 4 3 1 4, यानी 44 यूनिट हो जाएगा। ESU कर लीजिए, ESU 44, ESU इलेक्ट्रो मास यूनिट, EMU इलेक्ट्रो मास यूनिट, EMU होगा, ESU नहीं, EMU। तो ये चीजें आपका हो जाएंगी। इसी प्रकार से आप एक थोड़ा सा मैं जटिल करता हूं, जटिल का मतलब थोड़ी से लंबे होंगे, उसे करना है। जैसे मैं कहूँ आपका CaCO3 का करो, तो Ca देखिए कैल्शियम है, Ca कार्बन है और वो क्या है ऑक्सीजन है। इसका 40 होता है, इसका 12 होता है, इसका 16 होता है। परमाणु भार सबका पता होना चाहिए तभी आप निकाल पाओगे, ठीक। Ca कितना नंबर पे आएगा 40 का परमाणु भार होंगे, कार्बन का परमाणु भार 12 होंगे, प्लस ऑक्सीजन कितनी मात्रा में है 3 गुना, तो 3 गुणे कितना है 16 इसका परमाणु भार होता है। अब 40 है तो 40 प्लस 12 प्लस 16 तो यहाँ 48। अब 48 और 12 जोड़ेंगे 60, 60 40 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 100 यूनिट, यानी इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका अणु भार क्या हो जाएगा कैल्शियम 100 हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट का। तो मुझे उम्मीद है कि ये सभी चीजें आपको निकालना आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट पिन करिएगा। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, फिर मैं अगला वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा, फिर 7 से अधिक क्वेश्चन उस पर कराऊंगा, कोशिश करूंगा अधिक से अधिक क्वेश्चन कराने का प्रयास करूं। आप अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो रेस्पॉन्स जरूर दीजिएगा। उसका रेस्पॉन्स आपका ये होगा कि आप लाइक करिए या तो आप कमेंट पिन में करिए कि सर वीडियो मुझे समझ में आ रही है और वीडियो अपलोड करें आप, ठीक है। तो मैं इस पे आगे की और वीडियो अपलोड करूंगा। किसी प्रकार की कोई मिस्टेक हुई हो तो आप उसको कमेंट पिन में कर दीजिएगा, मैं अगली वीडियो में फिर उसका सुधार कर दूंगा। ओके, थैंक यू।